दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में एक नए प्रोग्राम के साथ आज हम हाज़िर हैं। आप देख रहे होंगे कि आज हमारा सेट थोड़ा सा तब्दील हो गया है। अब आप ये देखें, ज़रा इधर से देखें, ये हमने नई कुर्सियाँ ली हैं आज और आज हम नई कुर्सियों पे बैठे हैं। दिखा देते हैं, यहाँ से आप देख लें। मुझे बड़ी पसंद आई है। थैंक यू फॉर योर चॉइस, आई लाइक दैट चॉइस। बट टाइम ठीक है क्या? हाँ, टाइम भी ठीक है। टाइम घड़ी भी ठीक है। हमारे यहाँ शाम का वक्त हुआ है। शाम हो रहे है ना, हो रही है शाम जी। तो अब जितने हमारे पास डेकोरेशन पीस है ना, वो भी रोजाना हर दफा एक मैं इनको मना करती हूँ, मैं कहती हूँ, लोग कहेंगे कि आप मना नहीं करते, दिखाने का शौक है हमें। मुझे हाँ, नहीं शौक है हमें दिखाने का, ये मना करने वाला अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपको कोई चीज दी जाए आप उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं। चलें आप फरमाएं अब आगे क्या होता है। पहली बात हमने करनी है इंटरव्यू की नहीं, इमरान खान की इंटरव्यू की नहीं करनी, बल्कि हम नहीं उसी की करनी है ना। हाँ अच्छा, और फिर आपने मौलाना नहीं, आपने इंटरव्यू की क्या कहते हैं कि मैंने सुना है नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ है इमरान खान का, लेकिन जितनी चीज़ें भी मैंने पढ़ी हैं उसमें से देखा जाए तो मुझे लग ही नहीं रहा वो सिलेक्टेड है। चले ठीक है, चले आप कंप्लीट करिएगा। चले दोस्तों, दोबारा करें ना, सीधे होके बैठ जाना, कितनी बारी सीधा होना है। दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में एक नए प्रोग्राम के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब। अच्छा, दोबारा कर, थोड़ी सी एनर्जी। अच्छा दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। जी, आपको भी पसंद आ रहा है कि नहीं? मुझे तो आता ही है, आप लोगों को पसंद आ रहा है? प्लीज़ आप ज़रा मज़ीद इजहार करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स को ज़रूर शेयर किया करें, अंदर ना रखा करें, आप बताया करें आपको कैसा लग रहा है। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में सब खुश और आबाद होंगे। जी जी, आप बताएं, कोई है इस दफ़ा क्या खबर है? खबरें हैं आजकल, लेकिन मैं उनमें से थोड़ी सी ही बात करूंगी। सबसे बड़ी बात, आज मैं सोच रही थी बैठी कि आपसे क्या बात करूं, तो मेरे सवाल एक आ रहा था जहन में। हाँ, रिगार्डिंग इमरान खान का इंटरव्यू जो नदीम मलिक को दिया है, उसमें जितनी बातें भी उन्होंने की हैं और जो हम कहते थे कि ये है वो है, उसमें मुझे कहीं से भी उनका ना सिलेक्टेड होने का शायबा नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्या वो चेंज हो गया या सिनेरियो चेंज हो गया है? हमारी रियासत ने तमाम जायज़ और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल करके जिसको एक फ़तह दिलवाई थी इलेक्शंस में, अच्छा, उसको सीटें दिलवाई और उसी की फिर हुकूमत बनवाई गई, तो वो सिलेक्टेड ही है। तो देखिए, पहले आपने उससे पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसको आपने पहले उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला के उसको ख़त्म किया गया। ठीक है। उसको पहले तो अदालत ने उसको नाअहल करार दिया था, फिर उसकी जगह उनका दूसरा वज़ीर आज़म आया, फिर आपने वो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चली सारी और फिर वो मुंतखब हुए। अब आपको कैसे लगता है वो सिलेक्टेड नहीं है? देखिए, सारे काम इस वक्त फ़ौज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम होते तो मैं उनको फारिग कर देता अगर वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मांगते। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जमहूरी हुकूमत के साथ ही आर्मी चल रही है और हम दोनों में बड़ी हम आहंगी है और जो भी वो बात किसी से करते हैं वो मुझसे पूछ के करते हैं, मीन्स के इजाज़त लेके करते हैं। आहंगी तो है। अब फौज जो कुछ कर रही है, अब वो ये भी वो दुरुस्त कहते हैं कि हमारे और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सारे काम फौज कर रही है, वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं कर रहा। अब आर्मी चीफ मीटिंग्स कर रहा है सियासतदानों के साथ, तो ये आर्मी चीफ का काम किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है कि मैंने पढ़ा है कि वो क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ देखिए, मेरी बात सुने, ऐसे मामलात जो हैं पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं और आर्मी चीफ GHQ में अपने सियासतदानों को बुला के ब्रीफ नहीं करता। अच्छा। अब ये चाहिए ये था कि इमरान खान उधर पार्लियामेंट में आते, उधर पार्लियामेंट में एक बहस करते और वहाँ पे आर्मी चीफ आते या कैबिनेट मीटिंग होती या गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती जिसमें आर्मी चीफ आके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो
ब्रीफ करें, ठीक है। तो ये वो गलत असर दे रहे हैं। कोशिश वो कर रहे हैं कि क्योंकि जो हमारे सियासतदानों की जो मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ के साथ, उससे ये तासर उभरा था कि ये इमरान खान को पता नहीं है। उस तासर को दूर करने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू करवाया है अपना खुद ही, और वो बड़ा फ्रेंडली किस्म का इंटरव्यू था। हाँ जी। और उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुल्क की क्या सूरत हाल है, यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, बिल्कुल, और दूसरी क्या कहते हैं आपकी पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर वो अपने इंटरव्यू में बार बार ये कहते रहे हैं कि जी मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनसे लूटा हुआ पैसा लूंगा। अब मसला ये है, बात ये है कि 2 साल तो हो गए हैं, तो आपने कब लूटा हुआ पैसा लेना है? हाँ। ये कब तक सुनेंगे हम? 5 साल तक, ये 5 साल तक सुनते रहेंगे कि लूटा हुआ पैसा लेंगे। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट में लाना चाहिए मसला बजाय इधर डिस्कस करने के। और महंगाई तो वैसे ही जोरों शोर से जा रही है। मैं जब पाकिस्तान में बात करती हूँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह से, तो मुझे पता चलता है इकॉनमी पे कोई उन्होंने बात नहीं की कि भाई आपकी हमारा मुल्क जो है वो कुछ पैदा नहीं कर रहा। वो जब मुल्क कुछ नहीं कमाएगा तो फिर आमदनी कोई नहीं होगी, तो हम पैसे मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर उनकी जो प्रेस में हो रही थी, उनके खिलाफ जो कैंपेन एक चल रही थी, उसको शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने एक किया है। मगर वो इंटरव्यू कोई इतना नहीं है। दूसरों उन्होंने सिर्फ कहा जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब मसला ये है जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उनका सियासतदानों की करप्शन पे था। तो सियासतदानों की करप्शन पे अब एंकर को पूछना चाहिए था कि 2 साल तो आप हो गए हैं करें। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने एक आसम बाजवा पे उन्होंने सवाल पूछा है कि जी वो उस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि जी वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो मामला ठीक हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो है करप्शन। हाँ, अगर कोई इतराज़ करेगा तो हम भेजेंगे। अब भाई मसला ये है कि पूरी दुनिया अपना दुनिया इतराज़ कर रही है, और आप कह रहे हैं जी कोई इतराज़ करेगा तो मैं मामला भेजूंगा। तो ये इस तरह की बातें हैं, वो ऐसे ही बस आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये आखिरी बात इसमें सिर्फ इनसे इंटरव्यू के हवाले से यही कहूँगी कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो फौज की पैदावार है। अभी मतलब कि खुद भी तो वैसे ही हैं जैसा कि आप भी कहते हैं, मतलब जाहिर भी हो रहा है ये खुद फौज की पैदावार है। तो इतने फिर वो कैसे बेबांगो दहल ये बात कर रहे हैं? बस झूठ के भाई देखें, इमरान खान को झूठ बोलने का ना वो कमाल हासिल है। अच्छा। हाँ, देखिए बुशरा बीबी मना नहीं करती हूँ नहीं, बुशरा बीबी को क्या बता बेचारी को। वो देखे खुद आप फौज के सर के ऊपर सारा कुछ करते रहे हैं, अब वो कहते हैं जी फौज उनके पे है। तो ये अब वही बात है कि आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। पर ये बड़ा एक कहना चाहिए कि अलमिया है कि हमारे सियासतदान सीरियस नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, और एक तरह से मजाक समझा हुआ है उन्होंने। एक पाकिस्तान को एक कठपुतली तमाशा जैसे कहते हैं बनाया हुआ है, और सब अपने खेल रहे हैं और खेलते हैं, चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर पिछलों के बारे में बातें करते हैं बजाय उसी वक्त बात करें जबकि मसले का हल निकाला जा सके। जी। नेक्स्ट पॉइंट है एक जो कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है, जो बड़े कंट्रोवर्शियल मेरी नज़र में होने चाहिए, जो कि लोग शायद इतना नहीं समझते उनको उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर या हेड क्यों बनाया, जबकि आई डोंट थिंक सो कि उनके अंदर डेमोक्रेसी के निशानात या जरासीम जो भी कह लें दूर दूर तक भी पाए जाते हैं। हाँ, उनको ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान माजी में जो है वो जैसे MRD की तहरीक चली थी उसमें साथ थे, या और डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ रहे थे जब 18वीं तरमीम के मसाइल थे या इस तरह की बातें थी। मगर कुछ खदशात भी हैं। खदशात ये ऐसे हैं कि मुझे याद आता है 1977 में भुट्टो के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली थी। 9 पार्टियों ने एक इत्तेहाद बनाया था। तो उस वक़्त वो जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद उसका नाम रखा गया था, और 9 पार्टियां थी, 9 सितारे कहते थे। तो असल में वो उनमें जो थी वो इत्तेहाद ने जब तहरीक शुरू की थी तो बेसिकली तो ये थी कि नए इलेक्शन करवाए जाएं।
ठीक है। कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए थे, भुट्टो ने करवाए थे 77 में। फिर हुआ ये कि वो उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन ने, और उन्होंने सूबाई इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। शायद आपको याद नहीं, हमें उस वक़्त याद था। हम उस वक़्त खैर स्टूडेंट ही थे, बच्चे ही थे, मगर हम उस अमल में शामिल थे। अच्छा, अब हुआ ये था कि वो नए इलेक्शन के लिए उन्होंने शुरू की थी, मगर बड़ी ही कामयाबी से या चालाकी से नए इलेक्शन की तारीख जो थी ना, वो निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गई थी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कि जी अब हम मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करेंगे। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के वालिद जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद, वो उसके एक किस्म के हेड भी थे, और वो मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के साथ, भुट्टो गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात वाली टीम थे उसमें भी वो शामिल थे। मगर हुआ क्या कि बाद में जब वो भुट्टो की हुकूमत गई तो इन सारों को वो जो थी नए इलेक्शन भूल गए, और वो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को एक किस्म का सारों ने खुश आमदीद उसको कहा था, वेलकम किया था। तो अब भी मुझे ये लग रहा है कि फजलुर रहमान जो बने हैं पीडीएम के सरबराह, तो लगता है कि कहीं ये भी तहरीक को मजहबी रंग ना दे दें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जितनी स्ट्रीट पावर है ना, वो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी की है सिंध की हद तक, मगर मौलाना के पास जो स्ट्रीट पावर है वो सारे मदरसों के तालिब इल्म हैं, और वो उन्हीं को वो उन सारों अच्छा मदरसों के तालिब इल्मों को सियासत पर क्या करना है, वो मज़हब के नाम पे इकट्ठा करते हैं। और पंजाब में जो मुस्लिम लीग के नून की जो ताकत है वो भी ज़्यादातर मजहबी है, और वो जो उनके जो बहुत सारे रहनुमा हैं, मसलन ख्वाजा आसफ़ है या ख्वाजा साद रफ़ीक है या एहसन इकबाल है, ये इन्होंने तो कई दफ़ा कहा है कि हम सेकुलरिज्म के हामी नहीं हैं। तो ये सारे मजहबी किस्म के लोग हैं, लोगों को मजहब के नाम पे मैनिपुलेट करना इजी कर होता है लेते। और अभी हाल ही में कोई पिछले साल की बात है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च निकाला था, तो वो भी मजहबी स्लोगन उसमें हो गया था, ख़त्म नबूवत का उन्होंने शुरू कर दिया था। और जब देखा कि उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जब पीछे पीछे रही, तो मौलाना ने उसको फिर मजहबी रंग दिया था। अब वो पीछे क्यों रही, उसकी अपनी कोई वजूहात हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये काम चलने वाला नहीं है, जो मौलाना किसी के इशारे पे ये कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हट गए थे। मगर अब भी जो है मौलाना जो है वो अच्छा, जो धरने के आखिरी दिन जो उन्होंने तकरीर की थी, वो सारी की सारी जो थी वो एंटी नॉन मुस्लिम थी, कि मुल्क में जो दूसरी जो अक़लीतें हैं उनके ख़िलाफ़ टॉलरेंस। अब बात यह है कि इंतशार फैलता है। उस बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त पहले ही कोई टॉलरेंस की कोई वो ख़त्म होती जा रही है। आप आप किसी से इख्तलाफ करने का मतलब है कि आप गैर मुस्लिम हो जाते हैं या आप गद्दार हो जाते हैं। अगर आप शिया की साइड लेंगे तो आप कहेंगे कि तो आप पिछले दिनों आप शिया से मुझे याद आया, पिछले दिनों एंटी शिया बहुत सारे मुजाहरे हुए हैं, और उसमें सारे के सारे यही लोग थे जो मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रीट पावर है वही उसमें शरीक थी। तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल जो है ना काफ़ी मुझे गंभीर है, क्योंकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और सारा कुछ, और अगर ये तहरीक चलती है या इन उस तब्दीली आती है तो कहीं ये लगता है कि ये जो एंटी मुस्लिम जो है ना एलिमेंट ये ज़्यादा हो जाएगा, और मुल्क में जो टॉलरेंस पहले ही कम है, ये टॉलरेंस जो है ये और कम होती जाएगी। और मौलाना जो है वो मजहबी कार्ड तो वो खेलते ही हैं, और वो मजहबी कार्ड अगर आप ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं या कोई इस तरह का लगाते हैं, तो पाकिस्तान में जो हम चाहते हैं कि एक सेकुलर स्टेट हो, तो वो पाकिस्तान तो सेकुलरिज्म से और दूर होता जाएगा, और आप फिर अपने हमसायों से ताल्लुकात नहीं रख सकते। आप इंडिया से आप मजहब की बुनियाद इस पे आप इनके साथ आप ताल्लुकात नहीं रख सकते। अफगानिस्तान के साथ आप वहाँ पे दहशत गर्दों के साथ आपके ताल्लुकात होंगे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का बनाया तो है,
अब देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे खदशात हैं, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड जो है वो यही जाहिर कर रहा है। देखा जाए तो रईस जमात का नाम भी एक लोगों को धोखा देने के लिए रखा गया, जैसे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और इसमें डेमोक्रेसी नाम की नहीं होगी, तो इसका नाम उन्होंने क्यों नहीं, ऐसा डेमोक्रेसी रखा है? मूवमेंट नहीं, देखें ये कैसे ये फिरकाबाजी की तरफ लेके जा रही है? हाँ, ये एक सवाल है जिसके पे मैंने खदशात का इजहार किया है, क्योंकि जो अभी पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जो दो, पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा बाकी ये जो दो मेन जमातें हैं फजलुर रहमान की, ये तो मजहबी कार्ड खेल लेती हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, जिसकी वजह से खदशात है। अभी देखें क्या होता है। अभी तो वो हेड बने हैं, क्या करते हैं ये, मगर मुझे कुछ खदशात लगते हैं कि ये कहीं ठीक ही लग रहे हैं कुछ, कि ये अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर ये मजहबी रंग ना इसको मिल जाए। आपकी बात में वजन काफी लग रहा है मुझे। अगर मजहबी रंग मिल गया तो फिर और मजीद तबाही होनी है। इजीली आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते मजहब पे अमल ना करें, मगर मजहब को आप सियासत में मत इस्तेमाल करें और सोच समझ के उनको फॉलो करें। जो मौलाना कहलाते हैं एक्चुअली वो मौलाना उन बातों पे तो कभी नहीं अपना कार्ड इस्तेमाल करते, अपनी पावर स्ट्रीट जो भी है उनकी इस्तेमाल नहीं करते, अभी वो करना चाहिए। देखे ना, वो मौलवी किफायतुल्लाह जो है वो उनका बड़ा अहम लीडर है जी, जिसने एक दफ़ा, आपको पता ही है, मारवी सरमत के खिलाफ बड़ी उसने ज़बान इस्तेमाल की थी, गलत। अब कल परसों फिर वो सुना है कि किसी खातून के साथ वो टीवी पे आए थे, तो उन्होंने खातून को कहा कि जब तक आप वुज़ू नहीं करेंगी आप उलमा का नाम ना लें। जब आप इस तरह के आपके रहनुमा होंगे, इस तरह के लोग असम्बलियों में आएंगे, तो फिर आप देख लेंगे टॉलरेंस लेवल क्या होगा। कई मर्तबा वो अपने आप को समझते हैं कि खुदा नाउज़ बिल्ला, खुदा ना खास्ता कभी यही ना कहना शुरू कर दें कि उनको सजदा ही ना करना शुरू कर दिया जाए। उनको चाहिए कि सजदा तो वो नहीं करवाएंगे, कंट्रोल रखें। हम नहीं है मजहबी उलमा के खिलाफ, मगर वो खुद से दावत देते हैं कि उनके बारे में बात की जाए। चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक पाकिस्तान जिस तरफ को जा रहा है, इसमें मुझे काफी वो तो डेंजरस सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन तो है ही है, ऑलरेडी है। को अपनी सामान में रखे। और कोई है कोई पॉइंट या बस किया जाए? इसके अलावा मैंने आपको शायद एक बात पूछनी थी जो आप खुद करना चाह रहे थे, इसमें ही शामिल हो गया वो टॉपिक। पैमरा के हवाले से था। पैमरा का डबल स्टैंडर्ड जो है, तकरीरों पे पाबंदी करना, लेकिन जब माजी में ऐसा रहा है कि आज़ादी राय पर कदगन लगता है, इस तरह की बातें थी। आप उसके अब वो देखे ना, वो पहले मैं बात कर चुका हूँ। आप कहते हैं कि जी इमरान खान सिलेक्टेड नहीं है। नहीं, मुझे जब देखे ना, अब जब इमरान खान तकरीरें करता था कंटेनर पे खड़ा होके, तो उस वक्त आज़ादी हज़ारे राय थी। और अब अपोजिशन जब तकरीरें करती है या उसके खिलाफ कोई प्रोग्राम करती है, तो वो आज़ादी राय के खिलाफ हो गया। अब देखे ना, इमरान खान रोजाना कंटेनर पे चढ़ के लंबी लंबी तकरीरें करता था, ठीक है। और अब नवाज शरीफ की एक तकरीर से उन्हें वो क्या कहते हैं, खदशा पड़ना शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये एक जो है ना, ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जब से ये हुकूमत आई है, पहली बात तो ये है कि जो एंकर पर्सन थे बहुत सारे, उनको उन्होंने फारग किया टीवी चैनल्स वालों ने, कि भाई ये इख्तलाफी बात करते हैं, ये हमारे हक में बात नहीं करते, इसलिए इन्हें तो फारग किया जाए। वो फारग हो गए। जो कामयाब थे या जो कारोबार, जो चालाक थे, या जिन्हें मैं कारीगर कहता हूँ, कि वो हर कारीगर का मतलब ये है कि वो हर किस्म का प्रोग्राम कर लेते हैं। और जो हर किस्म का प्रोग्राम कर लेते हैं वही आजकल चैनल्स पे हैं। मुनाफिकत वालों को कारीगर का है, मुनाफिकत नहीं, कारीगर। हाँ, मुनाफिकत नहीं होती, कारीगरी होती है कि वो तरीके से अपने आप को वो कारीगरी करते हैं। तो वो आ गए हैं। और अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं हमारी तरह, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और वो सारे अब गवर्नमेंट को या हुकूमत को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक नवाज शरीफ की तकरीर क्या आ गई है कि इनको मुसीबत पड़ी भी है। तो इसलिए ये आप कहते हैं नहीं सिलेक्टेड नहीं है, तो ये सिलेक्टेड है कि ये अपने खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना इसमें वो अना का मसला है या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है कि ये सियासतदानों से बात करना गवारा नहीं करता, बहुत ज़्यादा। और वो दूसरों से वो नफरत करते हैं। भाई तरीका तो ये है, अगर आपने हुकूमत चलानी है तो आप अपोजिशन को एतमाद में लें
साथ बिठाएं, बात करें एग्जैक्टली और उनके साथ मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस करें कि हमने ये करना है। वो करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। और सियासतदानों पे वो पाबंदियां लगाने ये को बात तैयार बिल्कुल हैं। आपकी ठीक है। पार्लियामेंट किस लिए है? आप लोग उसमें जाएं, बात करें, अपोजिशन को साथ लाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉर्ट आउट करें मसाइल को और आवाम को भी कुछ रिलीफ दें। ये आप लोगों ने क्या मतलब समझते हैं कि किस तरह से आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके लोगों को फॉलोअर बस ये बनाएंगे? इट्स वेरी क्वाइट डेंजरस एंड पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ इस्लामी पे जमहूरिया पाकिस्तान के और मयार यहाँ पे नहीं मजहबी है कार्ड इस तरीके इस्तेमाल से। किए बगैर हमारी सियासत नहीं चलती। और मजहबी कार्ड जो है ये जो 2-3 जमातें इस्तेमाल करती हैं फिर उसका खमियाजा हम भुगत ही रहे हैं बहैसियत कौम। तो ये सिचुएशन है जी। अगर आप इस पे एग्री करते हैं प्लीज हमें अपनी राय से जरूर बताइएगा। इत्तेफाक करें ना करें हमें जरूर आगाह कीजिएगा अपने कमेंट्स के जरिए, अपनी लाइक्स के जरिए, और अनलाइक भी कर सकते हैं। हमें कोई इसमें ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म इज द लैडर टू सक्सेस एक्चुअली। सो आप अब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।